सबको मेरा गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और आज मेरी जो पहली होस्टिंग है, मुझे आज ये सुनकर इतनी खुशी हो रही है कि आज मैं होस्ट कर रही हूँ। और सर गुरुदेव स्टार्ट करें। गुरुदेव प्लीज 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 स्टार्ट करें आप। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र के लिए अंजू दीदी को बुलाना चाहूंगी। अंजू जी, आप गायत्री बेटा आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप अपने आप से शुरुआत कीजिए सबसे पहले। ओके सर। सर मेरा नाम कृष्णा है और मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी का नाम मिसेस शिवानी शर्मा और मेरे पापा का नाम मिस्टर तुलसीराम शर्मा है। मैं 16 साल की हूँ और 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और आज मुझे ये जान के खुशी हो रही है कि मैं होस्ट कर रही हूँ। सर थैंक यू सर। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और इसको मोदी केयर में मेरी मम्मी जब से जुड़ी है, उसको मोदी केयर में आने के बाद इसको लाइफ को जीना सीख गई और सब बहुत कुछ। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी बेटा स्टार्ट करें, आप कंप्लीट करें, आगे कंटिन्यू करें। ओके सर। सर मैं सबसे पहले गायत्री मंत्र के लिए अंजू दीदी को बुलाना चाहूंगी। अंजू जी, आप गायत्री मंत्र के लिए स्टार्ट हो जाइए। आइए और स्टार्ट कीजिए गायत्री मंत्र आपकी सुरीली आवाज में। अंजू दीदी, हेलो अंजू दीदी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको कृष्णा जी? यस मैम। ओके, पहले तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अंजू मीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मोदी केयर में आए हुए मुझे 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं। चलो गायत्री मंत्र स्टार्ट करें कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी ठीक? यस मैम। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि चैट बॉक्स में फूलों की बारिश जरूर करें गायत्री मंत्र के लिए, आपकी सुरीली आवाज के लिए। ओके, थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भाई वैसे ही हमारे बिल्कुल स्वस्थ है, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। उस बीमारी का नाम मत लो, फील मत करो। फिर देखो मोहित भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई किसी तरह की कुछ भी नहीं है। हमें यही फील करना है पूरा दिन। मम्मी पापा को भी यही चीज बतानी है कि मोहित भाई ठीक हो चुके हैं और उनको किसी तरह की कोई नहीं। वो उस चीज को हमें आकर्षित करना है कि वो घर में हर एक मोमेंटम को एंजॉय कर रहे हैं, हर एक चीज को वो खुद फील कर रहे हैं। और फिर देखिए, और वही चीज हमें मोहित भाई को बोलना है आपको कि आप ना उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करो। वो चीज उनको जो लाइफ में पसंद है, क्योंकि वो किस चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हम स्टार्ट करते हैं ईश्वर का धन्यवाद देते हुए। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियां बांटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियां बांटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये देश, ये और विश्व और मोहित भाई बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये पूरा देश, ये पूरा विश्व और मेरा भाई मोहित बिल्कुल स्वस्थ है। और बिल्कुल ठीक है, मोहित भाई हर वो चीज दुनिया की हर वो पल को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे इस जादुई सेशन के अंदर हर वो एक पल को हमारे साथ फुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और मोहित भाई हर पल को, हर वक्त को, हर मोमेंट को खुल के एंजॉय कर रहे हैं, खुल के मस्ती से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और हमारे इस जादुई सेशन को बेहतरीन तरीके से हर मोमेंट को, हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। इसके लिए ईश्वर, परमपिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके लिए ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, हमारे इस सेशन को, हमारे गुरुओं को, हमारी रचना दीदी को और हमारे सारे टीम लीडर्स को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मुझमें बहुत आत्मविश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। मैं हमेशा स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। मैं हमेशा स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत लेकर ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत लेकर उनका संयम संवाद करती हूँ उनका स्वयं संवाद करती हूँ और मैं सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करती हूँ और मैं सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करती हूँ और मैं सकारात्मक किताबें और सकारात्मक लोगों की संगत में रहती हूँ और मैं सकारात्मक किताबें और सकारात्मक लोगों की संगत में रहती हूँ और मैं हमेशा बहुत उत्साहित रहती हूँ। और मैं हमेशा बहुत उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पे, अपने गुरुओं पे, अपनी प्यारी सी टीम पे, हर एक व्यक्ति पे और इस पूरे ब्रह्मांड पे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पे, अपने गुरुओं पे, अपनी प्यारी सी टीम पे, ईश्वर पर और इस पूरे विश्व में, पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर मुझे विश्वास है। मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ। मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ। मैं कभी भी किसी को शक की नजर से नहीं देखती और लोग भी मुझे शक की नजर से नहीं देखते हैं। मैं कभी भी किसी को शक की नजर से नहीं देखती और लोगों को भी शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। मुझे हर काम के प्रति समर्पण की भावना है मुझे हर काम के प्रति समर्पण की भावना है और मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। और मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि अपने भीतर के सपने साकार करने के लिए हमेशा सजग रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि अपने भीतर के सपने साकार करने के लिए मैं हमेशा सजग रहती हूँ। मैं हर वक्त सकारात्मक संयम संवाद करती हूँ। मैं हर वक्त सकारात्मक स्वयं संवाद करती हूँ। मुझ में बहुत धीरज है। मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन की चुंबक हूँ, धन मेरे पास तीव्र गति से आकर्षित होकर मेरे पास आ रहा है। मैं धन की चुंबक हूँ और धन मेरे पास तीव्र गति से आकर्षित होके मेरे पास आ रहा है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है मैं वैसे वैसे विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है मैं वैसे वैसे विनम्र होती जा रही हूँ। हम सबका बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ रुपए में खचाखच भरा रहता है।
हम सबका बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में खचाखच भरा रहता है। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा है, मैं विजेता हूँ, सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल जीती हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल हर वक्त जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से मुकाबला करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से मुकाबला करती हूँ। मैं हर काम को आसानी से कर सकती हूँ मैं हर काम को आसानी से कर सकती हूँ और हमेशा सफलता प्राप्त करती हूँ। और हमेशा सफलता प्राप्त करती हूँ। और मैं अपने वादे की पक्की हूँ। और मैं अपने वादे की, अपने इरादे की पक्की हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखता है। जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, और मैं धन्यवाद करती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है और इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य की आती हुई उस हर एक किरण का, जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का। जब से मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी केयर बिजनेस का। जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ मिस्टर समीर मोदी सर का, मेरी गुरुओं का, मेरी प्यारी सी टीम का, हर एक व्यक्ति का। मैं धन्यवाद करती हूँ मिस्टर समीर मोदी का, मेरे सारे गुरुओं का, मेरी प्यारी सी टीम का और हर उस व्यक्ति का जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए हर कदम पे मेरे साथ हैं। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने-कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर्स और जीपीडीओ की लाइन लग चुकी है। मेरी टीम में बहुत शानदार लीडर्स और जीबीडीडीज की लाइन लग चुकी है। हमारे लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। हमारे लिए बिजनेस और भी बहुत आसान हो चुका है। बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। बिजनेस में लोग तूफान की तरह आ रहे हैं। मेरी टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। मेरी टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। जितना हम खुश रहते हैं, उतनी खुशियां सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जितना हम खुश रहते हैं, उतनी खुशियाँ और सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ रहस्य बुक का और उनकी लेखिका का। मैं धन्यवाद करती हूँ रहस्य बुक का और उनकी लेखिका का। जब से मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मुझे हर एक वो चीज को, धन, स्वास्थ्य, संबंध, रिश्ते, हर एक चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ मैं। मैं उस हर एक चीज को धन, संबंध, स्वास्थ्य, धन दौलत, स्वास्थ्य हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ मैं, अपने जादू से। अपने जादू से। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। उसमें हर वो सुख सुविधा अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय से रहती हूँ।
उसमें हर वो सुख सुविधा सुविधा है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मेरे भाई-बहन, मेरे माता-पिता सबके साथ एन्जॉय से रहती हूँ। मैं 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार की मालकिन हूँ, उसको खुद ड्राइव करती हूँ और मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म से उसको अचीव कर रही हूँ। मैं 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार की मालकिन हूँ, उसे खुद ड्राइव करती हूँ और मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म से वो कार मैं अचीव कर चुकी हूँ। मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म से हर साल छुट्टियाँ बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ, साल में 2 बार। मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म से हर साल छुट्टियाँ बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ 2 बार। अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ और दोस्तों आप सभी के साथ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी-सी टीम के साथ, अपनी प्यारी-सी मोदी केयर फैमिली के साथ और दोस्तों अपने इन प्यारे से लीडर्स के साथ। हमारे बिज़नेस के अंदर हर दिन नया जोश, नई उमंग होती है। हमारे बिज़नेस के अंदर हर दिन नया जोश और नई उमंग होती है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और मेरी ज़िंदगी में हमेशा-हमेशा खुशियाँ और सफलता ही होती है। और मेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ और सफलता ही सफलता होती है। प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांचक, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांचक, उत्साह, आशा, संतुष्टि, उत्साह, आशा, संतुष्टि, ये सब मेरे जीवन को हमेशा-हमेशा के लिए ये सब मेरे जीवन को हमेशा-हमेशा के लिए सफल बनाने में मेरे साथ हैं। सफल बनाने में मेरे साथ हैं। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी अपने माता-पिता, परिवार, रिश्ते, दोस्त मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी अपने माता-पिता, अपने परिवार, अपने रिश्ते, दोस्तों के प्रति और अपनी जीवन साथी के प्रति, और अपने जीवन साथी के प्रति, जो इस ज़िंदगी में और मोदी केयर बिज़नेस में हमेशा-हमेशा मेरे साथ हैं और सफल बनाते हैं। जो इस ज़िंदगी में और मोदी केयर बिज़नेस में हमेशा-हमेशा मेरे साथ है और मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और मोहित भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं और वो दुनिया की हर वो खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। और मोहित भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है और दुनिया की हर वो खुशियाँ प्राप्त कर रहा है, जो मैंने उसके लिए या भगवान ने उसके लिए बनाई थी। बिल्कुल, वो बनाई हमारे साथ विदेश यात्रा जा रहे हैं, इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और वो जीबीडी बन के आ रहे हैं हमारे साथ। मेरा भाई मोहित हमारे साथ विदेश यात्रा जा रहा है, इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा है और जीबीडीडी बन चुका है। बिल्कुल, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, हमें एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी देने के लिए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी देने के लिए, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे अपनी आँखों से लेके पूरी बॉडी तक और नीतू जी आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ और आप और मोहित भाई, मम्मी-पापा सब इस बिज़नेस को हर वो खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो और बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और नरेश भैया और दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, रचना दीदी दिल से धन्यवाद आपका भी थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स थैंक यू सो मच एंड गुरुदेव दिल से धन्यवाद आप सभी का दिल से धन्यवाद आप सभी बहुत प्यारे हो बहुत ग्रेट हो थैंक यू सो मच और नीतू जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आज इस आवाज़ में आज हमने आपको सुना है, इसके बाद में आपकी वो धड़ाकेदार आपकी आवाज़ में वो खुशियाँ, वही हम सुनना चाहेंगे। आज से मतलब ये ठान लीजिए कि मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक हो चुका है और ईश्वर का हर पल, हर मोमेंट पे धन्यवाद देते हुए और हमें वही आपका खिलता हुआ चेहरा सामने नज़र आ रहा है और आपकी इस दिवाली अवसर पे आज के दिन के बाद में कोई भी आपके घर में दुःख नहीं आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ, बिल्कुल स्वस्थ हो और गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को फुल तरीके से एन्जॉय कीजिए।
जी दीदी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैंने ठान लिया है, मैं ऐसे बिल्कुल हँसती मुस्कुराती रहूँगी। बिल्कुल मैं जो मेरा जो बचपना है वो ही अच्छा लगता है मेरी टीम को, मेरे गुरुओं को। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग हो, गॉड बहुत ब्लेस यू बेटा, स्ट्रॉन्ग हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। जी, जी, रचना दीदी और चैंपियन आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं, आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में ज्यादा विचार करते हैं, जो शब्द आपके जुबान पे आते हैं, जो आपके आत्मा में, आपके मन में जो विचार आते हैं, वो जीवन में आपके सामने होने लग जाता है। तो हमेशा उन चीजों को आकर्षित करिए, उन चीजों के बारे में बात करिए, उन सब के बारे में विचार करिए जो आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सीरियसली इस बात को हमें सेंसफुल दिल और दिमाग और आत्मा से रोम रोम से एहसास करना है, महसूस करना है कि हम हमारे जीवन में चाहते क्या हैं। हमें उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपके शब्दों की ताकत, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपके शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। जैसा कि मैंने कहा, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, और दुआ जो है वो शब्दों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचती है। तो आप महसूस कर सकते हो कि शब्दों की कितनी ताकत है। और आप सबको भी दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं मोहित को दी, और लगातार देते रहेंगे। जैसा कि हमने कहा कि आज हम जितनी बार हैप्पी दिवाली बोलेंगे, उतनी बार हम मन में जरूर बोलेंगे मोहित आप स्वस्थ हो चुके हो, आप स्वस्थ हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कृष्णा बेटा, ओवर टू यू। हाँ जी सर। रचना दीदी, आपकी अफ़र्मेशन क्या खूब और इतने कमाल हैं, जो ये सच है, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो अपनी लाइफ़ में सच हो जाता है। सच में रचना दीदी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका हमको इतनी अच्छी अफ़र्मेशन देने के लिए। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नितेश जी सर को बुलाना चाहूँगी, उनकी शानदार स्टोरी के लिए, उनकी मोटिवेशन स्टोरी के लिए, वो इतनी अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी बताते हैं, उनके लिए मैं उन्हें बुलाना ज़रूर चाहूँगी। सर, जी, गुड मॉर्निंग Madhukar गुड morning, sir. गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में। प्यारे प्यारे साथियों के बीच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नाम नितेश कुमार है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूं और पिछले 4 महीने से मोदी केयर को लगातार बिल्ड कर रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और हर पल खुशियों से भर चुका है, हर दिन दिवाली हो चुकी है। और चैंपियन, आप निश्चिंत रहें, जिनके सर पर इतने इतने हाथों का आशीर्वाद हो, इतने सारे दिलों की दुआएं जिनके साथ हो, उनका भगवान चाहकर भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। हमारे साथ बिल्कुल सब अच्छा हो रहा है। हमारा भाई मोहित बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, हमारे साथ एंजॉय कर रहा है और हम हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जीवन में खुशियां भरपूर आ रही हैं, खुशियां भर भर के भगवान हमें दे रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और हर पल को एंजॉय करते रहें, क्योंकि बिल्कुल गुरुदेव ने एकदम सही कहा, ये सच्चाई है। जिन चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, हमारे चाहते ना चाहते कोई भी कंडीशन हो, वो चीजें हमारे जीवन में, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने घटित होने लग जाती हैं। विचार वस्तु बनता है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स काम करता है। आप जो बोलते हैं वही आपके साथ होता है। हमेशा पॉजिटिव बोलते रहें, पॉजिटिव बने रहें और पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद हमारे साथ है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का। इतना प्यारा परिवार, इतना बड़ा परिवार हमें मिला है कि किसी भी हमारा हर साथी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्त है। थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की प्यारी सी सुंदर सी स्टोरी की। किसी गांव में अमरसेन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति बहुत धनवान था, बहुत सारी जमीन जायदाद उसके पास थी। उस समय का वो करोड़पति था। उसके 4 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके बहुएं घर में आ चुकी थी और वो सभी अपने जीवन को हंसी खुशी जी रहे थे। लेकिन वक्त के साथ अमरसेन जो है वो बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध हो चुका था और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। तो वृद्ध ज्यादा होने के कारण अमरसेन ने सोचा कि अब मुझे संपत्ति अपने बेटों के हाथों में सौंपनी है।
मुझे अपनी संपत्ति अपने बेटों के हाथ में सौंपनी है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि 4 बेटों में से किसको वो संपत्ति सौंपी जाए। हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल। जी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ, अमरसेन डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि चारों बेटों में से वो संपत्ति किसे सौंपी जाए, तो उन्होंने गेहूं के 5-5 दाने लिए, गेहूं के 20 दाने लिए और अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और ये 5-5 दाने मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूँ। 4 साल बाद मैं वापस लौटूंगा, तो आपको मुझे ये दाने वापस करने हैं। ये देखकर सभी ने वो 5-5 दाने अपने पास रख लिए। अमरसेन वहां से चला गया तीर्थ तीर्थ यात्रा पर और सबसे पहले जो सबसे बड़ा बेटा और बहू थे, उन्होंने सोचा कि बूढ़ा जो है वो सठिया गया है, 5 दानों को 4 साल तक कौन संभाल के रखेगा, और इतना सोचकर हम तो बड़े हैं, संपत्ति हमारी ही होने वाली है, उस पर हमारा ही अधिकार है। उन्होंने वो दाने फेंक दिए। दूसरे जो बेटा बहू थे, उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक दाने कौन संभाल के रखेगा, ये दाने हम खा लेते हैं, पिताजी को बता देंगे कि हमने खा लिया। और वो ये सोचकर कि इसी में तुम्हारा भला था, इसी में तुम्हारी समृद्धि छुपी थी, तुमने उन दानों को वेस्ट नहीं किया, खा लिया, इसलिए संपत्ति तुम्हारी है, तो वो उन दानों को खा लेते हैं। तीसरा जो बेटा बहू थे, वो उन दानों को वहां रख देते हैं जहां वो पूजा पाठ हमेशा हर रोज करते थे। वो सोचते हैं कि हम सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी की हिफाजत हो रही है, तो ये दाने भी 4 साल तक वहीं पड़े रहेंगे, कोई इन्हें टच नहीं करेगा और इन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं, 4 साल बाद पिताजी को लौटा देंगे। चौथा जो बेटा बहू थे, जो सबसे छोटे थे, उन्होंने थोड़ा-सा दिमाग लगाया, थोड़ा-सा दिमाग से काम लिया और उन 5 दानों को एक-एक करके ज़मीन में बो दिया। एक-एक करके ज़मीन में बो दिया, कुछ दिनों बाद वो गेहूँ के पेड़ बन गए। उनमें से कुछ और दाने ज्यादा निकले, कुछ और दाने उन्होंने बो दिए, फिर कुछ और दाने बो दिए। वो 4 साल तक लगातार उन गेहूं के दानों की बुआई करते रहे। उससे बोरी बनने लगी, 2 बोरी, 10 बोरी, 25 बोरी, 50 बोरी। 4 साल बाद उनके पास उन 5 दानों से 50 बोरियां हो चुकी थी। उन्होंने उन बोरियों को गोदाम में रख दिया। अमरसेन वापस लौटा। उन्होंने सबकी कहानी सुनी, सबने अपना अपना बताया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। सब बहुत एक्साइटेड थे कि संपत्ति हमें ही मिलने वाली है। लेकिन जब अमरसेन पहुंचा अपने चौथे बेटे बहू के पास, सबसे छोटे, उन्होंने जब उनकी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा आप लोग ही मेरी संपत्ति के सबसे बड़े हकदार हो, आप ही मेरी संपत्ति के सबसे बड़े हकदार हो। उन्होंने तुरंत चाबियां निकाली तिजोरी की और उनके हाथ में थमा दी, क्योंकि उनको पता था कि कम संसाधनों में भी जब बहुत हमारे साथ हमारे पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारी संपत्ति होती है, तो खर्च तो कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़े से संसाधनों को सही तरीके से यूज करने का तरीका सिर्फ उन लोगों को पता था। उन्हें पता था कि संपत्ति को यूज कैसे करना है, संसाधनों को यूज कैसे करना है, उनको काम में कैसे लेना है। तो कम संसाधन अगर हमारे पास आज कम भी संसाधन है, तो हम उन्हें बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं, बशर्ते हमें समझ होनी चाहिए कि उन्हें यूज किस तरीके से करना है। अगर हमें समझ नहीं है, तो हम उन गुरुओं से पूछ सकते हैं जिन्होंने कम संसाधनों में आज बहुत बड़ा कारवां खड़ा किया है। 1 रुपए से 100 रुपए, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से 10 लाख, करोड़ उन्होंने कैसे बनाया है, उन्हें आता है। तो अगर हमें और आपको नहीं पता, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। जीरो से शुरुआत करके भी हीरो इस दुनिया में बना जा सकता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच हैं, हमारे बिजनेस में हैं, मोदी केयर में हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ स्टोरी का सारा आपको समझ में आया होगा और आप लोग आज से अपने जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, उनका सही उपयोग करना शुरू करेंगे और मैं भी बिल्कुल आज से अपने उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। हमारा भाई मोहित बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जबरदस्त है, हर पल उसका खुशियों से भरा हुआ है और वो हमारे साथ हर मोमेंट को सालों तक, 100 साल तक, 200 साल तक एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी सर, बहुत ही शानदार जबरदस्त स्टोरी थी सर, मोटिवेट स्टोरी।
सर ये स्टोरी के माध्यम से सर सबको समझ भी आ जाता है कि हाँ, कैसे अपनी लाइफ को जीना है, कैसे अपनी लाइफ में जो शिक्षा होती है उस स्टोरी की कैसे उसको अपने ऊपर डेवलप करना है। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए। अब मैं मंजू जी मंजू मैम को बोलना चाहूँगी अपनी शानदार कविताओं के लिए। मंजू मैम, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? जी कृष्णा जी, उससे पहले सुरेंद्र जी हमारे बीच होंगे। ओके सर, ओके सर। कृष्णा जी, सुरेंद्र जी सर को बुलाइए, फिर हमारे गुरुदेव को बुलाइए। जैसे कंटिन्यू चलता है, फिर तने बेटा को वैसे करेंगे अपन। जी ओके सर। मैं सुरेंद्र जी सर को बुलाना चाहूँगी उनके श्लोक के लिए। वो इतने अच्छे श्लोक बताते हैं लाइफ के बारे में, मैं उनको ज़रूर बुलाना चाहूँगी। सर? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज की जो प्यारी सी सुबह दी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे बहुत ही जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म दिया है। और आज के दिन विशेष हमारी बहन नीतू का भाई मोहित, हमारा भाई मोहित बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, हम सब के साथ एंजॉय कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है, नाहौर तहसील के बावलेश्वर ग्राम से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में सावा रहते हुए मैं अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहा हूं। और दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आपको उन दोहों पे जिनके प्रति इनकी आस्था भगवान राम के प्रति बहुत ज्यादा थी, और मैं आज वैसे ही दोहे आपके बीच में रखूंगा। उनका नाम है तुलसीदास जी। तो लेके चलता हूं मैं तुलसीदास जी के बहुत ही प्यारे पदों पे। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी विपत्ति यानी किसी बड़ी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे क्रम, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास, ये आपको पूरी की पूरी समस्याओं से बचाने का काम करेंगे। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, बेला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तुलसी वही अर्जुन वही बाण। आपको शायद एक वाक्यांश याद होगा, और उस पे तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्जुन ने जहां पर रक्षा करने का जो वचन लिया था, वो रक्षा नहीं कर पाए थे उन गोपियों की। तो उनके प्रति कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है, वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बना देता है। समय के अनुसार ही व्यक्ति छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धन अर्जुन का समय खराब हुआ, तो वह बिल्लों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए थे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोय। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। तुलसी होनी हो सो होय। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए।
कोई अनहोनी नहीं होने वाली, और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो होके रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना काम करिए। और हम इस दोहे के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अनिष्ट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अनिष्ट हो सकता है, अन्यथा कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। आप केवल और केवल ये सोचते रहे कि हम जो हैं अच्छे हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, तो कभी भी अनिष्ट होगा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू कृष्णा जी। सर बहुत ही शानदार आपके सर श्लोक के माध्यम से सर हमें रामायण के बारे में जानने के लिए सब बहुत कुछ मिलता है सीखने को। तो बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरुदेव को बुलाना चाहूंगी। गुरुदेव सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हेलो। जी, थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद। आपका आभार कृष्णा बेटा। आज आपका फर्स्ट डे है और आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास इसी तरह से बढ़ता रहे। आप कामयाब बनो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं और आपको दुनिया के सबसे प्यारे मम्मी पापा मिले हैं, दुनिया का सबसे प्यारा परिवार मिला है और आप इस फैमिली का भी एक अभिन्न अंग बन चुके हो। दिल से धन्यवाद, स्वागत है आपका और हमेशा इसी तरह हमारे साथ बने रहे और जीवन में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम आप करें। थैंक यू सो मच। चलिए लीडर्स, मैं आपको आज सैटरडे है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा हम सब पे है और आज हम जानेंगे जादू के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, जादू कैसे काम करता है हमारी जिंदगी में। और वापस से मैं आपको एक पीछे के सेशन में लेके जा रहा हूँ आज के विशेष दिन के अवसर पर। और आज की विशेष जो हमारी डिमांड है या हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है, हमारे सपने हैं, उस वजह से मैं वापस आपको पीछे के लेसन में लेके जा रहा हूं। अभी तक हमने 7 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं जादू के, लेकिन वापस आज 8वां सेशन था। लेकिन आपको सबको, हम सबको मैं वापस एक पीछे के सेशन में लेके जा रहा हूं जिसका नाम है जादुई स्वास्थ्य। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली आप सब इस बात पे गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और चैंपियन बेटा स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा। लीडर्स, एक बार फिर से मैं इस जादुई सेशन में, जादुई सुबह के इस जादुई सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नरेश कुमार सैनी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया, आपका हमेशा आभार व्यक्त करता हूं, आपके लिए कृतज्ञ हूं, आपको मैं नमन करता हूं। आप सबकी वजह से हम सबका जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से बदल रहा है, जादुई तरीके से बदल रहा है, बदल चुका है। दिल से धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए तुरंत चलते हैं, हम हमारे जादुई स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। विशेष ख्याल रखिएगा, जीवन भर हम कुछ और शायद इंप्लीमेंट करें या ना करें, कर पाए ना कर पाए, लेकिन इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ आत्मा एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करती है, तो स्वस्थ शरीर है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस पूरे जीवन में। लेकिन अगर स्वास्थ्य का उपहार हमारे पास नहीं है तो शायद जीवन अधूरा नहीं, कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, हमेशा अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मोहित आपको जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार हम सबको जीवित रखता है। धन्यवाद। जादुई स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस बात को हम तब बेहतरीन तरीके से जानते हैं जब हम उसको खो देते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। कृष्णा, मैं एक बार मोबाइल डाटा पे लेना चाहूंगा मोबाइल को, क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, मोबाइल डाटा ऑन कर रहे हैं वापस से। कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ पा रही है अभी? यस सर। जी, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते।
हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं, फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। सही मायने में सिर्फ इस दुनिया में वही अमीर है जो एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती, जबकि उसको खुद को यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक स्वास्थ्य दिया जाएगा, वह अपने स्वास्थ्य के साथ समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञ रहिए अपने बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते हुए देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, ये रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट सन 1864 में उन्होंने जन्म लिया था। 1923 तक वो इस दुनिया में रहे थे और एक बेहतरीन उपदेशक और लेखक थे। उन्होंने ये बात लिखी है, कही है, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल के प्रति, वो वैक्सीन उतना ज्यादा असर करेगी और पूरे शरीर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो विष हमारे शरीर में होता है उसको, उन रोगाणुओं को, उन विषाणुओं को, उन कीटाणुओं को और उस विष को वो नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से रखिएगा। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके और साथ ही साथ इसके आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। उनके 7 साल जीवन के बढ़ जाते हैं, वो 7 साल अपने जीवन के बढ़ा लेते हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं।
आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्य को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपका अधिक गहरी कृतज्ञता का महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचिए। लीडर्स, मैं आपको स्पेशली निवेदन करूंगा, अभी इन बातों को आपको एहसास करना है, महसूस करना है, और जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं उसको अपने मन मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में उतार लेना है और महसूस करना है कि आप सब वो चीज अपने आप में वो जादू होते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पैरों के बारे में सोचे, सीरियसली सोचे, अपने पैरों के बारे में सोचे। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर के चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर का बहुत बहुत आभार कि मुझे स्वस्थ जीवन दिया और स्वस्थ पैर दिए। और सचमुच दिल से महसूस करें इस बात को कि इन पैरों के बिना हमारी जिंदगी क्या थी। धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का जो हमें हमारे जीवन में बेहतरीन पैर दिए, बेहतरीन स्वस्थ शरीर दिया। अपने हाथों के बारे में सोचे और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए काम करें, वो आपके लिए सारी चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, मेरे हाथों और मेरी अंगुलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का कि मुझे स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ जीवन दिया और ये सुंदर और मजबूत हाथ दिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचे, अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचे। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति होने के बाद, आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी जिह्वा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी वाणी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रिया आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। गंध लेने की इंद्रिया आपको हमको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती, हमारे पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म
कोमल और सख्त, चिकने या खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस ही नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, इसी वक्त कहें, आप सब कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, 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 जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। हे ईश्वर, आपका विशेष विशेष धन्यवाद, जो आपने मुझे इतनी सुंदर, इतनी स्वस्थ और इतनी अच्छी आंखें दी, इतना अच्छा जीवन दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने कानों के बारे में सोचिए, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरी की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और स्वर्ण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते हैं। कहें, इसी वक्त कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को, जो 1 सेकंड में आपकी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे, अभी इसी वक्त कहे, सब कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें, वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना पड़ता। कहें, शरीर के अंगों को लिए कहें, शरीर के अंगों के आदर्श तरीके से काम करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शरीर के अंगों को कहें कि आपका धन्यवाद कि आप मेरे शरीर में प्रॉपर तरीके से, आदर्श तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय, आपका और हमारा हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले, इसके बाद एक कागज या कार्ड ले, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। और लीडर्स, ये आज आपको करना है, ये एक्टिविटी करनी है और ये आज ही इंप्लीमेंट करना है सेशन के बाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं और फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखित शब्दों को बारंबार देख सकते हो। लिखना क्या है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है।
यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दुआओं के साथ किया जाए, यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दुआओं के साथ किया जाए तो एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लीडर्स। आज इस सेशन को स्पेशली हमने वापस रिपीट किया है और आप सब इसकी महत्ता को समझ चुके होंगे और मुझे पूरी उम्मीद और आशा और विश्वास है कि आपने अपने स्वास्थ्य के उपहार को महसूस किया है और अपने स्वास्थ्य के उपहार के प्रति आप कृतज्ञ हैं और इस बात को आप अपने डायरी में, डेस्क में या जहां आपकी नजर सबसे ज्यादा जाती है वहां जरूर लिखेंगे। मैंने ऐसा कर रखा है और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ये अपनी डेस्क पे सामने लिखा है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और साथ में मैंने लिखा है उस सारे दिन के लिए उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। मेरे HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में 2021 दिसंबर तक 21 लाख प्लस की सेविंग मुझे देने के लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, अतिरिक्त आमदनी मुझे देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आर्थिक स्वतंत्रता ईश्वर मुझे देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वयं का व्यवसाय मोदी के बिजनेस मुझे देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। ज्यादा खाली समय देने के लिए धन्यवाद। व्यक्तिगत विकास करने के लिए धन्यवाद। दूसरों की सहायता मैं कर सकता हूँ इस लायक बनाने के लिए धन्यवाद। नए लोगों से मेलजोल में बढ़ा पाता हूँ उसके लिए धन्यवाद। रिटायरमेंट की जिंदगी को मैं बेहतरीन तरीके से जीऊंगा, मेरे स्वस्थ जीवन को मैं बेहतरीन तरीके से जीता हूँ उसके लिए धन्यवाद। जायदाद में छोड़कर जाता हूँ उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो लीडर्स, आपने देखा, आपने महसूस किया, आपने पाया कि मैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किताबी ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं इन चीजों को अपने जीवन में उतार रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने जीवन में उतारें और जादू को महसूस करें, जादू को होते हुए देखें। तो दिल से धन्यवाद। और चैंपियन, आज आपको विशेष ही करना है और मैं चाहूंगा कि आप रहस्य जो हमारी द सीक्रेट जो मूवी है, मोहित भाई के साथ आप बैठे, उसके साथ पूरा दिन चाहे गुजारे स्पेशली, और उसको रहस्य जो मूवी है, सीक्रेट जो मूवी है, वो जरूर जरूर दिखाएं और एक बार नहीं उसको बार बार दिखाएं, बार बार दिखाएं और उसको डायरी लिखना बताएं, उसको कहें कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो, वो अपने शरीर के हर अंग के लिए कृतज्ञ हो। पारंपरिक दवाइयां जो हमें लेनी है वो हमें लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें दवाओं के साथ दुआओं का भी इस्तेमाल करना है। और उसको सीक्रेट मूवी आप दिखाएं और उसको ये रहस्य जो बुक है, ये जादुई जो बुक है, वो भी आप उसको चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। आप में से किसी भी साथी के पास अगर इसका डाउनलोड PDF है तो जरूर आप शेयर कीजिएगा, अपने वन मैन आर्मी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम चैंपियन तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृष्णा जी, ओवर टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं मंजू जी को बुलाना चाहूंगी उनकी कविताओं के लिए, जो उनकी खुद लिखती हैं वो कविताएं। मंजू जी, आपको आवाज आ रही है? मंजू जी, आपकी आवाज में थोड़ा रिकनेक्टिंग हो रहा है। कृष्णा बेटा, आप ना तने को बुलाइए। तने? यस सर। पहले तने को बुलाइए। मैं तने, तने आपको आवाज आ रही है? यस, हाँ दीदी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और लीडर्स, धन्यवाद दीदी, एंड हैप्पी दिवाली ऑल लीडर्स। Good morning all leaders and good morning my friends. My name is Tanay Barua. My mother name is Neena Barua. My father name is Tapan Kumar Barua. I am 6 years old. I live in Delhi. I study in Aravali International School, Faridabad, grade 1st A. दोस्तों, आज का सुविचार, जुनून वह पावर हाउस है। जुनून वह पावर हाउस है
जो आपके लक्ष्य को जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को रोशन करता है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार तने, बहुत ही अच्छा बताया आपने। थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा बताने के लिए। मैम अभी और भी है। हाँ बताओ। तो बोलना। आज का पंचशील मंत्र पानाति पाता वेरमणि सिक्खवदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी जीव सत्य की हिंसा या हत्या ना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खवदं समदयामि, अर्थात मैं दूसरों की किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूँगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अधिन्नदाना कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खवदं समदयामि, अर्थात मैं किसी का तृष्णा से वशीभूत होकर अनैतिक व्यभिचार नहीं करूँगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खवदं समदयामि, अर्थात मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा एवं निंदा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खवदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु, मैं इन पांचों प्रतिज्ञाओं का भली भांति पालन करूंगा। Today's affirmation written by Dr. APJ Abdul Kalam. He was a former president and great scientist of India. I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ। I can do it. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। God is always with me. भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। I am a winner. मैं एक विजेता था, विजेता रहूंगा। Today is my day. आज का दिन मेरा है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तने, आपने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सभी ग्रेट लीडर्स को बहुत अच्छा लगा होगा आपका कॉन्फिडेंस देख के। थैंक यू। धन्यवाद। कृष्णा बेटा आगे अब आप बुलाएंगे हमारे जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट मेंटर हैं, आप बुलाएंगे मंजू जी डिग्रीवाल को। वो अपनी कविता से हमें। जी बेटा सर थोड़ा चैंपियन दीदी को बुलाना। जी वेलकम चैंपियन, वेलकम ऑन द स्क्रीन। चैंपियन बोलो, क्या आप तने को सुन रहे हैं? चलिए आप कहिए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए, उन तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं आज का सेशन 7:30 बजे तक रहेगा।
जी प्लीज कनेक्ट कंप्लीट करिए आप जो कहना चाह रहे हैं। बोलो। सर पहले उनका बुलाइए तो। वो आपको सुन रहे हैं बेटा, हम भी सुन रहे हैं, वो आपको ओके सुन रहे सर। हैं। दीदी मोहित दीदी मोहित भैया एकदम स्वस्थ है, सुंदर है और एकदम सुरक्षित है। यस हम यस सभी यस उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यस, क्या बात है, क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से कहिए, एक बार फिर से कहिए। चैंपी दीदी मोहित भैया एकदम स्वस्थ है, सुंदर है और एकदम सुरक्षित है। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमारी सबकी ब्लेसिंग, आपका इतना प्यारा प्यारा ब्लेसिंग मोहित के पास पहुंच चुका है। दिल से आभार आपका, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कृष्णा, आप आए और आगे कंटिन्यू करें प्लीज। यस सर। अब मैं मंजू जी को बुलाना चाहूंगी उनकी प्रसिद्ध कविताओं के लिए जो वो खुद लिखती है। मंजू जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। और तने बेटा आपने बहुत ही प्यारी प्रार्थना की है और बच्चों की प्रार्थना ये भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। तो गुरुदेव ने जो बताया, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। नीतू जी अपने हौसले को मत होने दो प्रस्त। वो देखो भाई कैसे खिलखिला रहा है, एकदम तंदुरुस्त। हमारे साथ सब अच्छा होता है और होगा। हमारे साथ है कुदरत, हर मुसीबत को उखाड़ देंगे हम में है बहुत हिम्मत। स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित। उस असीम शक्ति, उस ब्रह्मांड पर रखो विश्वास, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी है ताकत। सबने मिलकर प्रार्थना की है, प्रार्थना करते वक्त सभी के मन और आत्मा में थी बहुत बड़ी शिद्दत। स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू भगवान, थैंक यू असीम शक्ति। और बताना चाहूंगी, नाम मंजू डिग्रवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में जीते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें जो आज हमने प्रार्थनाएं की है, सब कुछ किया है, वो चीजें हमने इस सेशन से सीखी है, गुरुदेव से सीखा है। तो गुरुदेव आपको दिल से धन्यवाद, हमारी सबकी जिंदगी बनाने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। इस सेशन में जितने भी साथी बने हुए हैं सभी मेरे गुरु है, सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपके घर में दीपावली की हजारों खुशियां मेरी तरफ से आपके घर में आए। और वास्तव में स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इस बात को हमें याद रखना है और जो गुरुदेव ने हमें दिखाया बताया वो हमें भी इम्प्लीमेंट करना है और आज ही हम ये करेंगे। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। और आगे मैं मेरी कविता पे लेके चलती हूँ। एक दीपक, एक दीपक अपनी खुशियों के लिए अपने अंतर मन में भी जलाएं। एक दीपक अपनी खुशियों के लिए अपने अंतर मन में भी जलाएं। एक दूसरे के सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। अपने लिए ना सही अपनों के लिए, अपने लिए ना सही अपनों के लिए अपने आप को और भी बेहतर इंसान बनाएं। दोनों हाथों को उठाकर उस परम पिता परमेश्वर से मंगल कामना की दुआ कर जाएं। आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं, आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं। खुशियों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, सबके मन में खुशियों का दीप जलाएं। आप सभी को दीपावली मुबारक। सुख समृद्धि खुशियां दौलत आपके घर में भर भर के आए, आपके घर में भर भर के आए। ऊपर वाला आपको इतना दे, ऊपर वाला आपको इतना दे, एक मांगे सो पाए। अपनों के लिए, अपनों की खुशियों के लिए बस इतना कर जाएं, आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं, आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं। दिए से दिया जलाकर, दिए से दिया जलाकर दीपमाला बनाएं। अपने घर आंगन को रोशनी से जगमग कर जाएं। आप और आपके परिवार की दीपावली शुभ और मंगलमय बन जाए। माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाए। आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं, आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं। करो अनूठी पहल कि दुनिया तुम जैसा करना चाहे, करो अनूठी पहल कि दुनिया तुम जैसा करना चाहे।
बहुत सरल है ये व्यापार होता बिना धन लगाए। बहुत सरल है ये व्यापार होता बिना धन लगाए। जैसे दिए की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाए, वैसे ही इस व्यापार से हर इंसान सफल हो जाए। जैसे दिए की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाए, वैसे ही इस व्यापार से हर इंसान सफल हो जाए। फिर तो हर दिन हर क्षण दीपावली कहलाए। डटकर डटकर करो, लीक से हटकर करो। डटकर करो, लीक से हटकर करो। क्या पता अगली दिवाली 1 करोड़ का चेक आपके घर आ जाए और आप भी बेहतर इंसान बन जाएं। आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं। एक दीपक अपनी खुशियों के लिए अपने अंतर मन में जलाएं। आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं। आप और भी बेहतर इंसान बन जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरी कविता अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे आज बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स चाहिए। और वो मुझे कमेंट्स चाहिए हमारा भाई मोहित बहुत जल्द स्वस्थ हो रहा है, हो चुका है, इस रूप में चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। हैप्पी दिवाली। और नीतू जी आपको बोलना चाहूंगी हमारा भाई मोहित एकदम स्वस्थ हो चुका है, एकदम स्वस्थ हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छी कविता मैम आपने बताई है हम लोगों के जीवन के बारे में, और हम लोगों के आपने हम लोगों के लिए मतलब सब लोगों के लिए दुआ की कि हम लोगों के घर में धन संपत्ति आए। सो उसके लिए मैम बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब सेशन को आगे ले जाते हुए मैं किशु को बुलाना चाहूंगी रामायण श्लोक के लिए। किशु शायद किशु प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में मैं नीतू गुज्जर को बुलाना चाहूंगी। नीतू गुज्जर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नीतू गुज्जर। और आज मैं आपको मोदी केयर का सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सर मैं स्टार्ट करूँ मैम? हाँ यस यस, करो स्टार्ट। अरे नए हवा दे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम हैं पूरे दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ओ हो ओ अनगिनत सपने आशाएं दिन भर निष्फल सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीदों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दम कम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, जान से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने मोदी केयर का सॉन्ग सुनाया है नीतू। नीतू गुजर, आपकी बहुत ही मीठी आवाज है। ये सॉन्ग मेरा भी बहुत फेवरेट है। सो थैंक यू, आपने इस सॉन्ग को सुनाई इतनी सुरीली आवाज में। थैंक यू। और अब मैं खुद को बुलाना चाहूंगी, मैं सेल्फ बुलाना चाहूंगी। मेरा नाम कृष्णा है। मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी का नाम मिसेस शिवानी शर्मा और मेरे पापा का नाम तुलसीराम शर्मा, और मैं 16 साल की हूँ और मैं 10th क्लास में हूँ। और मैं आज आपको वहाँ पे एक गाना सुनाना चाहूंगी। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल,
माही तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का, माही तेरी चुनरिया लहराई, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। धन्यवाद धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच। और अब सेशन को आगे लेते हुए मैं खुशबू को बुलाना चाहूंगी। खुशबू, आपको आवाज आ रही है मेरी? खुशबू दीदी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम खुशबू शर्मा है, फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ, 18 साल की हूँ। मेरी मम्मी का नाम शिवानी है और मेरे पापा का नाम मिस्टर तुलसीराम शर्मा है। और मैं इस मोदी केयर को बहुत अच्छी तरीके से जी रही हूँ, बहुत मस्त तरीके से जी रही हूँ। और आज मैं एक प्यारा सा राधा रानी भजन सुनाने जा रही हूँ मेरे प्यारे भाई मोहित के लिए, आप सभी के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने दी छोरी, ब्रज राम राधा जी की ओ ब्रज राम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, कान्हा नित मुरली ने ठहरे सुबह पारंपार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तहुन पारंपार, रूप रंग की छवेली पट रानी लागे, पट रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जीभ डली ने भावे अब तो राधा राम, रिस भानु की ललिते गुणे धनी लागे, गुणे धनी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। थैंक यू ऑल लीडर्स, आप सभी को मेरा बहुत और हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं श्रवण कुमार सर को बुलाना चाहूंगी, उनका हैंड रेज है। सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। जी कृष्णा बेटा थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के सेशन का समय हो चुका है, 7:30 हो चुकी है। दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारी होस्टिंग, बहुत प्यारा गीत आपने गुनगुनाया, और हमारी प्यारी सी बिटिया खुशबू ने भी बहुत प्यारा गीत गुनगुनाया, और हम सब ने मिलकर आज बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे आशीर्वाद हमने मोहित तक पहुंचाया। और मुझे पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा जीबीडी, हमारा स्टार स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ है और हमेशा स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच।
मैं एक बार बुलाना चाहूंगा नरपत जी को। नरपत जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप आए और माँ शारदे को नमन करें और हमारे मोहित भाई के लिए आप प्रार्थना करें। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप आए और कंटिन्यू करें प्लीज। जी थैंक यू गुरुदेव। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे मोहित भैया है वो बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बहुत जल्दी एकदम बहुत अच्छे स्वस्थ होके हमारे बीच आ रहे हैं। और कल वो हमारे बीच फिर मीटिंग में आएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे आएंगे। और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और बहुत तंदुरुस्त हूँ। और मैं आशा और विश्वास है मुझे कि आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और तंदुरुस्त हैं। और इसी के साथ धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, माता पिता और गुरुदेव का, और आप सभी का धन्यवाद। गुरुदेव, मैं आज इसीलिए थोड़ा सा बता रहा था कि क्या सर हम माता लक्ष्मी आज जो दीपावली का है, सबसे पहले आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सबके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, अन्न धन और भंडार भर रहे हैं और सबके घर में गाड़ी बंगला और सबके सपने पूरे हो रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा सब पर हो रही है। और सर क्या हम माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं? जरूर 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 सर तो आप बिल्कुल दिल से धन्यवाद 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 नरपत जी। अगर ये करते हैं तो हम वो इंसान होंगे इस पूरी दुनिया में जो सबसे पहले दीपावली के शुभ अवसर पर, हम सब वो लोग होंगे, खुश नसीब लोग होंगे जो दीपावली के शुभ अवसर पर सबसे पहले माँ लक्ष्मी को हम प्यार देंगे, सम्मान देंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। सर तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना सबको अनम्यूट कर दीजिए सर, हम सब साथ में गाएंगे सर। जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अनम्यूट करना ही चाह रहा था आप सबको मैं अनम्यूट भी करूंगा। और इस भजन, इस आरती के बाद, इस आरती को करने के बाद, इस आरती करने के साथ ही हम सब में अनम्यूट ही रहेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे, दुआएं देंगे। आज जैसे हम सबको धन्यवाद देते हैं एक दूसरे को, आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारी तरफ से मोहित भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जबरदस्त है, मस्त है। मोहित भाई आप स्वस्थ हो चुके हो, स्वस्थ हो चुके हो। यही हम प्रार्थनाएं करेंगे इस भजन के बाद या इस आरती के बाद। थैंक यू। आप सभी को मैं अनम्यूट कर चुका हूँ। वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड स्टार्ट। नरपत जी आप शुरू करें, हम आपके साथ दोहराएंगे। थैंक यू सर। मैं पूरे परिवार के साथ आज सुन रहे हैं, हम सब पूरा परिवार, मेरे माता पिता और भाई बहन सब बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये सेशन आप सबके ना सबको बहुत अच्छा लग रहा है सर। और इसी के साथ माता लक्ष्मी की हम आरती का शुरुआत करते हैं। और मैं एक लाइन स्टार्ट करता हूँ, उसके साथ में आप जरूर गुनगुनाइए, जरूर गाइए माता लक्ष्मी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा जावत, सूर्य चंद्रमा जावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई मैया जी को जाता, धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैं पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाश, अवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, सब सद्गुण आता।
सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मैं नहीं घबराता। ये लक्ष्मी माता विनय ज्ञान होवे, वस्त्र न होए पाता, वस्त्र न होए पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी गाता, गुण मंदिर सुंदर, सिर दी जाता, मैया सिर दी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, या जो कोई नर गाता, ओरे आनंद समाता, ओरे आनंद समाता, उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, या जय लक्ष्मी माता। मैं को निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि ब्रह्म हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोले श्री महालक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, गजानन जी महाराज की जय, ओम 33 देवी देवताओं की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सर। जी नरपत जी, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप गा रहे थे तो हम आपको प्रॉपर नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि सबकी आवाजें एक साथ आ रही थी और वो डिस्टर्बेंस था। लेकिन फिर भी धन्यवाद आपको। माँ लक्ष्मी तक हमारी भावनाएं, हमारे जो शब्द हैं अंतरात्मा से जो हमने प्रार्थना करी है वो जरूर पहुंची है, और थैंक यू सो मच। अगर हम इसको आपके साथ, आप बोलते और हम दोहराते, आप बोलते और हम दोहराते, तो शायद और भी सुंदर और भी अच्छा हम गा पाते। तो हम ऐसा करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज के शुभ दिन पर एक बार फिर से हम इसको गाएं, आप इसको बोलें और उसके बाद हम इसको दोहराएं, ना कि आपके साथ दोहराएं। क्या हम ऐसा करना चाहेंगे? क्या आप सब ऐसा करना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं तो हम इसको करेंगे, नहीं तो हम सेशन को धन्यवाद के साथ क्लोज करेंगे। आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि नरपत जी करें, उसके बाद हम उसको दोहराएं। वो जैसा बोले उसको हम दोहराएं, उनके बोलते वक्त हम नहीं बोले, उनके बोलते वक्त हम नहीं बोले, या फिर हम सब अपने अपने मन में बोले और सिर्फ उनको सुने। जी चैट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि आप बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहूंगा कि नरपत जी आप गाएं, आप आरती करें, और हम सब आपके साथ स्क्रीन पे म्यूट रहेंगे, लेकिन मन से आत्मा से हम दिल से आपके साथ गाएंगे, आपको सुनेंगे और उसको दोहराएंगे। तो वंस अगेन प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, अगेन वेलकम ऑन द स्क्रीन प्लीज अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। मैं फिर से माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी की आरती की शुरुआत करता हूँ। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी,
तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न होए पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वे भव, खान पान का वे भव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गण सुंदर मंदिर सिरोद दी जाता, मैया सिरोद दी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु दाता, ओम जय लक्ष्मी माता, बोले श्री भगवती महालक्ष्मी माते की जय, श्री सरस्वती माते की जय, श्री गजानन जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। थैंक यू सर जी, ओवर टू यू। थैंक यू नरपत जी, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने दिन बना दिया और हमारा जीवन आपने संवार दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम ऑन द स्क्रीन। सर आपने हमारा कुछ कहना चाहते हैं? वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। चैंपियन जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार और ये आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मेरा भाई स्वस्थ हो चुका है, वो स्वस्थ हो गया है, थैंक यू सो मच। बस सर इतना ही कहना चाहूंगी और मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी मैम का भी मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैं ताबीज बनाती हूँ, तो शिवानी मैम आपका भी दिल से धन्यवाद। वो ताबीज बना रहे हैं भाई के लिए, आज का दिन शुभ है और आज मैं आज ही उनसे ताबीज लेके आऊंगी अपने भाई के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरे भाई की तरफ से भी आप सभी का दिल से धन्यवाद। जी चैंपियन, थैंक यू सो मच। किसू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वेलकम ऑन द स्क्रीन, मैंने अनम्यूट कर दिया है। और आप में से कोई भी साथी हमारे
मोहित भाई के लिए और चैंपियन के लिए अगर बात करना चाहे तो हैंड राइज कर सकते हैं। हम आज इस सेशन को अभी कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप आए और अपना हैंड राइज कर सकते हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। किसु बेटा? सर मैं किसु की मम्मी रेखा बोल रही हूँ और मैं दीदी नमस्ते, प्रणाम आपको, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर। सर मैं जी ये दीदी बताइए। मोहित जो बीमार हो रहा है उसके लिए मैं नीतू जी को बोलती हूँ कि बेटा जो आज मोहित की कंडीशन है वो 2 साल पहले किसु की थी। किसु साल में सर 2 बार 3 बार एडमिट होता था और ऑक्सीजन वगैरह लेता और निमोलाइजरिया तो इसके हरदम उसके पास में रहता था। लेकिन मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, उसके बाद में मैंने भगवान पे भरोसा करके उसका ट्रीटमेंट चालू था और एक कैल्शियम और एक वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वो एक वेल स्ट्रॉन्ग होता है वो उसको दिया था मैंने दिन में 2-2 3-3 बार और आज शायद साल भर हो गया इसको देते हुए कि वो एक बार भी एडमिट नहीं हुआ है। और जो टेबलेट इसकी 50 रुपए की एक टेबलेट आती थी सर वो 2 टेबलेट देनी पड़ती थी मेरे को कभी-कभी। आज मैंने शायद 1 महीने में उसको 1 टेबलेट भी नहीं देती हूँ, 2 या 3 महीने में 1 टेबलेट दी है, तो वो ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि मैं बहुत आस्तिक हूँ, मैंने इसके लिए सुंदरकांड का पाठ किया था कंटिन्यू 108। तो मैं आज आपको यही बोलती हूँ मैं मोहित के लिए 21 सुंदरकांड का पाठ कंटिन्यू करूंगी और मोहित एकदम ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। रेखा दीदी दिल से धन्यवाद 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 आपका। एक बार फिर से आप वो दोहराएं जो प्रोडक्ट आपने किसु के लिए इस्तेमाल किए थे मोदी केयर से, वो प्रोडक्ट एक बार फिर से आप बताएं। और चैंपियन आप रेखा दीदी के नंबर चैट बॉक्स में ले लीजिएगा। रेखा दीदी चैट बॉक्स में आप अपने नंबर लिख दीजिएगा जिससे आपसे चैंपियन बात कर पाए। सर मैंने एक कैल्शियम टेबलेट लिया था और एक वो वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया था और एक वो आता है प्लांट प्रोटीन वाला ऑल प्लांट प्रोटीन। हाँ सर ये दिया था तीनों। वो बहुत ऑल ही प्लांट प्रोटीन, कैल्शियम और हमारा वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट सर मैंने दिन में 3-3 4-4 बार दिया था इनको और वो हो चुका है। तो बेटा वो मोहित जरूर ठीक होगा। मैं सुंदरकांड कंटिन्यू करूंगी बेटे के लिए, तो आप टेंशन मत करो, मोहित ठीक हो चुका है। वेरी गुड। वो ठीक हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। हम प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे। दिल से धन्यवाद रेखा दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका। और जैसा कि आपने बोला कि आज आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे बेटे के लिए, और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ और मैं भी आज एक पाठ जरूर सुंदरकांड का करूंगा हमारे मोहित भाई के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और आगे हम श्रवण जी से बात करना चाहेंगे। वेलकम ऑन द स्क्रीन श्रवण जी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी गुड मॉर्निंग, प्लीज कंटिन्यू। आपके पास 1 मिनट का समय है, प्लीज कंटिन्यू। सर पहले तो मैं हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और सर मैं रोज सुबह डायरी लिखता हूँ और मोहित के लिए सर मैंने सुबह प्रार्थना की, मेरी डायरी के अंदर मैंने लिखा। और चैंपियन दीदी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम सब लीडर मिलके दुआएं करते हैं और जल्दी स्वस्थ हो रहा है मोहित और जल्दी हमारे सामने आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। यस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद श्रवण जी, धन्यवाद जी। शिवानी जी वेलकम ऑन द स्क्रीन, आप आए, अपनी बात रखें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोहित जी के पास बहुत ही हेल्थ और वेल्थ दोनों भरपूर मात्रा में आ रही है। सर मेरे फैमिली गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे 15 साल पहले ये जिम्मेवारी दी थी कि किसी के भी अगर नमूनिया या पीलिया हो तो अगर आप अपने हाथ से ताबीज बना के देते हैं तो उसके आराम आ जाएगा। और सर ऐसा ही हो रहा है, किसी के भी अगर ये प्रॉब्लम आती है और मैं वो बना के देती हूँ ना, तो सर डेफिनेटली आराम आ जाता है। क्योंकि खासकर ये छोटे बच्चों में ज्यादा हो जाता है मौसम की वजह से, तो ये आराम आ जाता है नमूनिया में और पीलिया में 12 घंटे के अंदर ही आता है सर, जो छोटे बच्चों के होता है। क्योंकि ये मेरी भी बच्चियों के डबल नमूनिया हो गया था और डॉक्टर ने 6 इंजेक्शन लिखे थे। तो मैंने गुरुजी से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो इंजेक्शन वापस भी कर दिए और उससे ही आराम आ गया था सर। तो मैं चाहती हूँ अगर किसी को भी, अगर छोटे बच्चों को ये बीमारी मौसम की वजह से आ जाती है, कॉमन है, अगर मैं इसका करती हूँ सर पीलिया का भी और नमूनिया का भी, और आराम भी सर आ जाता है। तो मैं यही चाहूंगी। और मोहित भैया भी बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं और मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी सर, और बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं सर। हेल्थ और वेल्थ दोनों उनके पास भरपूर मात्रा में आ रही है सर।
क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। एक बार शानदार तालियां हमारी शिवानी दीदी के लिए। शिवानी दीदी, आप जो मन से, आत्मा से, प्यार से प्रार्थना करते हैं और अपने हाथों से दुआओं का मंत्र, दुआओं के साथ जो आप बनाते हैं, जो ताबीज बनाते हैं, साथियों ताबीज क्या है मैं आपको बता दूं। ताबीज क्या है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, उसमें दुआएं होती हैं, उसमें प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद बसता है। वो ताबीज जो है वो एक धातु के माध्यम से अपनी दुआओं का हम एक साथ इकट्ठा करके वो सारी दुआएं हमारे परिवार तक पहुंचाते हैं। वो विश्वास होता है, वो विश्वास है, उस परम शक्ति पे अटूट विश्वास है और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वो विश्वास है, वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है और वो दुआएं हैं जो हम एक ताबीज के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। और ये सच है कि दुआएं काम करती हैं, आपका विश्वास काम करता है। तो दिल से धन्यवाद शिवानी दीदी। और चैंपियन, आप जरूर जरूर शिवानी दीदी से मिलिएगा और वो दुआओं का असर आप हम सब देखेंगे कि हमारे साथ बहुत जल्द मोहित हमारे साथ होगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जुगल जी, सिर्फ 1 मिनट प्लीज, वेलकम ऑन द स्क्रीन। जुगल जी हैंड राइज करें वापस, तब तक मैं लोकेश्वरी दीदी को लेना चाहूंगा। जी लोकेश्वरी दीदी, वेलकम ऑन द स्क्रीन प्लीज। गुड मॉर्निंग केर जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। सेम टू यू भैया। एक अभी किसी को तबीयत ठीक नहीं बोले ना, देवी माँ से प्रार्थना करेगी मैं भी, वो भैया अच्छा होएगा, हमारे साथ में आएगा, डेली मीटिंग के लिए आएगा बोल के मैं भी बोल रही हूँ भैया। एक गाना गाने के लिए अनुमति देंगे आप? 2 लाइन गाती हो? ठीक है दीदी, सिर्फ 2 लाइनें और आपकी प्रार्थनाएं हम सब चाहेंगे कि वो मोहित तक पहुंचे। दिल से धन्यवाद, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डालो हाथों पे हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू भैया, धन्यवाद। मोहित जी के लिए प्रार्थना करती हूँ देवी माँ से, लक्ष्मी माँ से, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बोल के मैं भी उसके लिए प्रार्थना करती हूँ भैया। धन्यवाद धन्यवाद। जी दीदी, थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है वो स्वस्थ हो चुका है। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि वो बीमार है ऐसा हमें नहीं बोलना है, ना सोचना है। वो स्वस्थ हो चुका है और उसके स्वस्थ जीवन के लिए हम और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा मोहित एकदम स्वस्थ है और हमारे साथ है, दिवाली को एंजॉय कर रहा है, आने वाली सैकड़ों दिवालियों को एंजॉय कर रहा है। दिल से धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूंगा शिवानी दीदी से, आप अपना चैट बॉक्स में जाके अपना नंबर जरूर डाल दीजिए। आपसे जितना भी हमारे फैमिली मेंबर है वो बात करना चाहेंगे, आपसे संपर्क करेंगे और स्वास्थ्य का लाभ आपसे लेंगे, दुआओं का असर हम देखेंगे। वेलकम ऑन द स्क्रीन अशोक जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप आए और अपनी बात रखिए। अशोक जी वेलकम। जी गुरुदेव, गुड मोदी केयर मॉर्निंग और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और साथ ही कहना चाहूंगा आज सेशन बड़ा होने की वजह से और दीपावली का पावन पर्व है तो पूरा परिवार बैठा हुआ है और हम पूरा परिवार मिलकर के मोहित भाई के लिए दुआएं करेंगे, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो बहुत जल्द ही हमारे बीच, मतलब वो हमारे साथ इस दिवाली को एंजॉय कर रहा है, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। और वो स्वस्थ हो चुका है, हम सब इसके लिए परमपिता परमेश्वर से दुआएं कर रहे हैं और आज और भी जोरदार तरीके से हम परमपिता परमेश्वर से दुआएं करेंगे कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच में इस दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। दिल से धन्यवाद अशोक जी, दिल से धन्यवाद। लीडर्स, देखा कितना प्यारा परिवार हमारे पास है। दुनिया की सबसे खुशकिस्मत हम सब लोग हैं कि हमारे पास इतनी बेहतरीन फैमिली, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे भाई बहन है, इतने अच्छे गार्जियन है, इतने अच्छे बच्चे हैं। हम और इससे ज्यादा क्या अचीवमेंट करेंगे। सोच के देखिए कि मोदी केयर में आने के बाद, इस स्टेशन में आने के बाद हमने जीवन का अनमोल तोहफा अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच अशोक जी, दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रार्थना करेंगे हमारे भाई मोहित के लिए और आप सभी को दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार, नमन आपको। और शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। आप सबके जीवन में भगवान श्री गणेश जी का, लक्ष्मी जी का वास रहे, आशीर्वाद रहे
और आप हमेशा स्वस्थ रहें। अभी मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। आप सब एक दूसरे को दीपावली की शुभकामना भी देंगे, एक दूसरे को प्यार और सम्मान भी देंगे, और साथ ही साथ आप बोलेंगे कि मोहित भाई स्वस्थ है और हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप स्वस्थ हो चुके हो मोहित, आप स्वस्थ हो चुके हो। तो आप सभी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, और उसके बाद 4 मिनट के अंदर 8 बजते ही इस सेशन को हम क्लोज कर देंगे। तो वेलकम ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको एक साथ बुलाना चाहूंगा स्क्रीन पे। सबसे पहले एक दूसरे के लिए तालियां बजा सकते हैं और दीपावली की शुभकामनाएं दे सकते हैं। या एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। आप सभी को हमारे दीपावली की शुभकामनाएं दीपावली की धन्यवाद 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 गुरुदेव, धन्यवाद आप सभी गुरुओं को धन्यवाद धन्यवाद आप हैप्पी सभी दिवाली गुरुओं सभी का को। गुड मॉर्निंग धन्यवाद। आपका धन्यवाद, रामपाल जी आपका धन्यवाद, जुगल जी आपका धन्यवाद, दिवाली आप धन्यवाद आपका धन्यवाद, सभी को हैप्पी दिवाली। घर में खुशियां बरसें। खोल दे पूरा जी आपका धन्यवाद, तपन जी आपका धन्यवाद, विनोद जी आपका धन्यवाद, ऋषि जी आपका धन्यवाद, इंटरलॉक लगा दे बड़े, धन्यवाद इंटरलॉक लगा दे आडो करके। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद सभी का धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद राज जी, धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद हैप्पी दिवाली आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लक्ष्मी जी आपके घर में बरसे, जी का आपके घर में वास हो। मोहित भाई बिल्कुल मोहित तंदुरुस्त ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप सब दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भले सबके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से आन धन के भंडार भर रहे हैं, आर्थिक सपने पूरे हो रहे हैं, और सबकी बहुत बहुत बधाई और सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद 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 आप सभी को धन्यवाद। मिलाओ भैया नंबर मिला लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद दीपावली धन्यवाद धन्यवाद नीतू बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। मोहित भाई एकदम स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। धन्यवाद चैंपियन, धन्यवाद धन्यवाद दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ हो चुके हो। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतनी प्रार्थनाएं जब आप तक पहुंचती हैं तो आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त भी रहेंगे, जबरदस्त भी रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। और आज के इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर हम हैं और मैं बुलाना चाहूंगा नितेश जी को। प्लीज नितेश जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आए और उसके बाद हम चैंपियन, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस सेशन को हम क्लोज करेंगे अभी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहूंगी, दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी सबका, और सबके प्यार और आशीर्वाद से जो मेरे भाई बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, और उसकी तरफ से भी आप सभी का दिल से धन्यवाद। और गुरुदेव जो आपने कहा था द सीक्रेट मूवी, आज मैं बिल्कुल उसको अभी उसको द सीक्रेट मूवी दिखाऊंगी और उसको लिखना भी बताऊंगी कि कैसे लिखना है। वो एकदम स्वस्थ है। थैंक यू सो मच। और शिवानी मैम, आप मेरे भाई के लिए वो दुआओं का जो अनमोल हीरा तैयार कर रहे हो वो तैयार करके रखिए। मैं बिल्कुल उसे लेने आ रही हूँ। आज दीपावली है, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं उसके लिए वो डायमंड, वो जो आप बना रहे हैं, वो आशीर्वादों की पोटली, वो जो दुआएं हैं उनकी पोटली मैं लेने आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। बस आप तैयार रखना जल्दी से, इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दिल से आभार। और हमारा मोहित भाई स्वस्थ है, स्वस्थ रहेगा। नितेश जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड प्लीज सेशन को क्लोज करने की आपकी बारी है। थैंक यू। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी फैमिली है सर। आज आंखें इस बात से भर आई कि इतनी प्यारी फैमिली
जहां जहां जिस जीवन में हम अब तक जीते आ रहे थे, वहां रिश्तेदार भी इतने प्यारे नहीं होते। हमारे जो लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए थे पहले, वो भी इतनी दुआएं नहीं करते जितनी दुआएं, जितना प्यार इस फैमिली से मिल रहा है। बहुत प्यारी, जीवन धन्य हो गया सर, जीवन धन्य हो गया। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का दिल से धन्यवाद। इससे प्यारा प्लेटफॉर्म, इससे प्यारी फैमिली, इतने प्यारे लोग इस दुनिया में कहीं नहीं है, इस दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म, मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी के लिए। हम आप सब हमेशा हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे साथ, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा आपका भाई मोहित बहुत जल्द स्वस्थ हो चुका है, जिसके सिर पर इतने हाथ हों, इतने दिलों से जिसके लिए दुआएं निकलती हों, उसका कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। हम सब स्वस्थ हैं, आप सब स्वस्थ हैं, और हम सबका जीवन बहुत खुशहाल है। और एक बार फिर से धन्यवाद इस प्यारी सी फैमिली के लिए, इस प्यारी सी फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी गुरुदेव। जी थैंक यू नितेश जी, दिल से धन्यवाद आपका, और हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। आप सबके जीवन में प्यार बरस रहा है। मंजू जी आइए, फटाफट से आपके जो शब्द हैं वो कहें और हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। मैं तो यही कहूंगी, जब मैंने मतलब नीतू जी के मुंह से सुना कि भैया थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो मेरे पेन अपने आप चलने लग गया। और वास्तव में मेरा आशीर्वाद है भैया को कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो चुके हैं, हो चुके हैं। नीतू जी, अपने मैं दोबारा वही कहूंगी, मेरी कविता बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैं कम से कम 20 बार इसको रीड कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं वो कविता ही फिर से बोलना चाहूंगी। नीतू जी, अपने हौसले को मत होने दो प्रस्त। वो देखो भाई कैसे खिलखिला रहा है, एकदम तंदुरुस्त। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और होगा, क्योंकि हमारे साथ है कुदरत। हर मुसीबत को उखाड़ देंगे, हम में बहुत बड़ी है ताकत। स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित। उस असीम शक्ति, उस ब्रह्मांड पर रखो विश्वास, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी है ताकत। सबने मिलकर प्रार्थना की है, प्रार्थना करते वक्त सभी के मन और आत्मा में थी बहुत ही शिद्दत। स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित, एकदम स्वस्थ हो चुका है हमारा भाई मोहित। बस सर, यही कहना चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लीडर्स, आपने देखा हम टीम 25 अभी भी मौजूद है। सोच के देखिए, 5:30 बजे कोई सेशन स्टार्ट होता है और 8 बजे तक लगातार चलता है, और उसमें टीम 25 आप सभी डायमंड है, गुरु हैं, आप सभी मेंटर हैं। दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारी फैमिली देने के लिए, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए। आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां आए। माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी जी का और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद रहे, आपके घर में वास रहे, और कुबेर के भंडार आपके जीवन में उमड़ उमड़ कर आए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे जादू सुबह का जादू हम सबके जीवन में इसी तरह से अपना जादू बिखेरता रहे। और जरूर 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 आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आज पूरे दिन में जितनी बार आप किसी को भी हैप्पी दिवाली बोले, तो अपने मन में मोहित आप स्वस्थ हो चुके हो ये जरूर बोलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और इस बात का ख्याल रखें, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। और साथ ही साथ ध्यान रखें, लगे रहें लगन से लगातार। यस माय डियर फ्रेंड्स, लगे रहें लगन से लगातार। इस प्यारी सी फैमिली में आपका हमेशा हमेशा स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।